असाइनमेंट गणित का शिक्षण शास्त्र 1 के बारे में। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गणितीयकरण से आप क्या समझते हैं। गणितीयकरण कहने का मतलब वो होता है वो सारी चीज़ें जो हम अपनी आसपास की नेचर में देखते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि राम को कल 104 डिग्री बुखार था। अगर हमें मैथ्स के बारे में पता नहीं होगा, गणितीयकरण के बारे में पता नहीं होगा, तो हमें यह समझ भी नहीं आएगा कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आखिर होता क्या है। जैसे कि हम बात करें कि कल दिल्ली का तापमान 46 डिग्री था, तो इसमें भी मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। 46 डिग्री सेल्सियस, ये सारी चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता है। अगर हमें गणितीयकरण के बारे में पता हो तभी हमें ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। या फिर अगर हम बात करें कि कल जापान में भूकंप आया था, रिक्टर स्केल से हमने नापा तो उसकी तीव्रता 7.6 थी। तो अगर हमें गणितीयकरण के बारे में पता नहीं होगा तो हमें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैंने जो अभी जितनी भी चीज़ें बोली हैं वो सारी चीज़ें गणितीयकरण से रिलेटेड हैं। गणित की प्रकृति को समझा है, गणित का यानी मैथ्स का नेचर आखिर क्या होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में मैं अपने नोट्स में डिटेल में डिस्कशन करूंगी। इसके अलावा और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारे दैनिक जीवन में गणित के महत्व के बारे में बताएं। गणित के महत्व के बारे में तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम कहीं मार्केट में भी निकल जाते हैं, कोई सामान हमें लेना है तो हम कोई 100 रुपये की चीज़ लेते हैं और 500 रुपये का नोट सामने वाले को देते हैं, तो वो हमें कितना रिटर्न करेगा। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? अगर हमें मैथ्स पता होगा तभी पता होंगी ये सारी चीज़ें, वरना वो जो देगा हम लेकर के आ जाएंगे। इसके अलावा अगर खेती करते हैं लोग, तो खेती करते हैं तो खेत का मेजरमेंट करते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए भी मैथ्स हमें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें कहीं का टेम्परेचर देखना है कितना है, बारिश कब होगी, इसके लिए भी हमें पता करना होता है सारा कुछ, उसमें भी मैथ्स का इम्पोर्टेंस होता है। आजकल डेली लाइफ में हर चीज़ें मैथ्स से रिलेटेड है, तो उसमें हम इन सारे इम्पोर्टेंस लिखेंगे पॉइंट वाइज अपने नोट्स में। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन में बात किया जा रहा है बच्चों में शून्य की समझ एवं अवधारणा का विकास के लिए एक गतिविधि का निर्माण कीजिए। यानी आपको बच्चों को समझाना है कि जीरो से वो क्या समझते हैं, तो वो हम कैसे उनको समझाएंगे। तो अगर छोटे बच्चे हैं और हमें उन्हें ज़ीरो के बारे में बताना है तो हम क्या करेंगे कि क्लास में बच्चे हैं, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हम उन्हें 10-10 बच्चों के ग्रुप में बांट देंगे, यानी 5 ग्रुप्स में बांट देंगे। उसके बाद हम सभी बच्चों को 10 से कम यानी 9-9, किसी को चौक, किसी को किसी पेज के पीसेस या फिर कुछ और चीज़ें, चूड़ी के टुकड़े, ये सारी चीज़ें बांट देंगे। 9-9 के 10 से कम ही बांटने, 8-9 के हिसाब से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि वो एक एक करके उसमें से वो चीज़ें हटाएं। जैसे कि किसी ग्रुप में बच्चों के पास चौक के टुकड़े हैं, तो हम बोलेंगे पहले वो एक टुकड़ा हटाएं, फिर बोलेंगे उन्हें काउंट करने के लिए कितने हैं उनके पास, वो बोलेंगे 7 है या 8 है। उसके बाद फिर एक एक करके हटवाएंगे उनसे, वो एक एक कम होते जाएंगे, पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमें तब तक उन्हें काउंट करवाना है वो टुकड़े हटा हटा करके, जब तक वो ज़ीरो पे ना आ जाए। वो आखिर में बोलेंगे, जब तक ना बोलें कि हमारे पास एक भी टुकड़ा नहीं बचा, तब तक हमें उन्हें काउंट करवाते रहना है। और जब वो पहुंचेंगे वहाँ पर कि अब हमारे पास एक भी टुकड़ा नहीं बचा है, तब हम उन्हें बताएंगे कि एक भी टुकड़ा नहीं का मतलब होता है ज़ीरो। इस तरह से हम उन्हें उनमें ज़ीरो की समझ सिद्ध करवा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इससे मैं अपने नोट्स में पिक्चर्स के साथ आपको अच्छी तरह से डिस्कस करके बताऊंगी। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में समय के मापन की अवधारणा को आप कैसे विकसित करेंगे, स्पष्ट कीजिए। जिस तरह से मैंने ज़ीरो की अवधारणा किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं, इस तरह से एक गतिविधि का निर्माण करके आपको बताया, उस तरह से आप समय की अवधारणा किस तरह से बताएंगे। आप स्वयं से एक गतिविधि का निर्माण कीजिए, और अगर आप नहीं बना पाते ये क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहले आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। अब हम बात करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मापन से आप क्या समझते हैं। मापन यानी कि मेजरमेंट, मेजरमेंट से हम क्या समझते हैं। किसी भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं, जैसे कि हम किसी क्लॉथ की लेंथ यानी कपड़े की लंबाई को नापते हैं, तो हम बोलते हैं कि यह 1 मीटर कपड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट का नाम देंगे। इसे मैं पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस करती हूँ नोट्स में। उसके बाद हम बात करते हैं मानक एवं अमानक इकाइयों से आप क्या समझते हैं। मानक इकाइयाँ वे इकाइयाँ होती हैं जिन्हें हम ग्राम, किलोग्राम, मीटर, लीटर, इन सारी चीज़ों में मेज़र करते हैं। अमानक इकाइयों का मतलब होता है जिससे हम बर्तनों की धारिता को नापते हैं, वॉल्यूम को नापते हैं, तो वो अमानक इकाइयों में आती हैं।
इसे हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं अपने नोट्स में। आज के लिए बस इतना ही। Our first question of F7 assignment is गणितीयकरण से आप क्या समझते हैं? गणित की प्रकृति को समझाएं। हमारे दैनिक जीवन में गणित के महत्व को बताएं। आप सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। हमारे दैनिक जीवन में गणित का महत्व। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गणित परिवर्तन का एक माध्यम है। इसका उद्देश्य समाज में 4P की स्थापना करना होना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी, प्लेंटी, पीस एंड प्रोग्रेस। डॉक्टर BS वर्मा का कथन है। आवर सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अपने दैनिक जीवन में हमें ऐसे अनेक ठोस चीज़ें देखने को मिलती हैं जो उपरोक्त दो या दो से अधिक ठोसों के मिलाकर बनती है। आपने एक ट्रक के पीछे रखे बड़े कंटेनर को अवश्य देखा होगा, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेल या पानी ले जाया जाता है। क्या इसका आकार उपरोक्त चारों ठोसों में से किसी एक के आकार जैसा है? हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह ठोस एक बेलन और उसके दोनों सिरों पर दो अर्धगोले लगाकर बनेगा, इस तरह से। यदि हम नई बनी वस्तु को देखें तो हमें केवल दोनों अर्धगोलों तथा बेलन के केवल वक्र पृष्ठ दिखाई देंगे। इसलिए इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों भागों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। इससे हमें प्राप्त होता है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद से एक बार लिखने का ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद हम बात करेंगे मापन से आप क्या समझते हैं। किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को ही मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। लॉर्ड केल्विन का निम्नलिखित कथन मापन के महत्व को प्रतिपादित करता है। मापन के स्तर। अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं मानक एवं अमानक इकाइयों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। मानक इकाइयों जैसे ग्राम, किलोग्राम तथा भार को मापते हैं। अमानक इकाइयों का प्रयोग हम विभिन्न बर्तनों की धारिता की तुलना कर सकते हैं। मापन दैनिक जीवन के संदर्भ में।